नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सब अच्छे होंगे। आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 6.3 कक्षा 10वीं के थ्योरम कर रहे हैं। सवाल नंबर 6। दी गई आकृति में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। आकृति देखिए, तो आकृति के अंदर ही हमें देखना है भी आकृति में दिया क्या गया है। त्रिभुज ए बी, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी डी, ये दोनों त्रिभुज क्या दिए? सर्वांगसम। और सर्वांगसम त्रिभुज रखे हैं। सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपात में होती है। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? दिया गया है क्या दिया है? त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम दी गई है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध करने। अगला कॉलम होता है प्रमाण में। तीसरा कॉलम क्या होता है? प्रमाण। अभी तो इस त्रिभुज के अंदर यानी इस रकम में दी गई वही चीज़ें हम लिख रहे हैं। दिया है लिख दिया, सिद्ध करना लिख दिया। अब प्रमाण में, प्रमाण में दिया है त्रिभुज ए बी ई, लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। अब सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होता है? इस समानुपात में होती है। तो समानुपात क्या होती है? त्रिभुज ए डी सी और ए बी, यानी ए डी किसके बराबर में है? ए ई के, और ए बी किसके है? ए सी के। तो क्या लिख सकते हैं? ए डी बराबर किसके है? ए ई के, क्योंकि संगत भुजाएं। और ए बी किसके बराबर है? ए और सी के बराबर। क्यों है? दोबारा देखो। अब त्रिभुज रखे ए डी सी और ए ई बी, इसकी संगत भुजाएं यानी इस ए डी की संगत भुजा किसके बराबर है? ए ई के बराबर। और ए बी की संगत भुजा किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं भी जो ए डी बराबर है ए सी, तो बटा में लिख सकते हैं। तो यानी क्या लिख सकते हैं? ए टी बटा ए बी बराबर ए ई बटा में ए सी, यानी ए डी बटा ए बी, यानी ए डी बटा में क्या हो गया? ए बी, और ए ई बटा में ए सी। अब त्रिभुज जो सिद्ध करनी है वो त्रिभुज लेंगे। सिद्ध क्या करना है त्रिभुज में? देखोगे तथा त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज चूंकि त्रिभुज कौन सी है? ए डी ई छोटी त्रिभुज है, ए डी ई, तथा त्रिभुज कौन सी त्रिभुज है? ए बी सी, ए बी सी में, दोनों त्रिभुज में। ठीक है, अब दोनों त्रिभुज में एक चीज़ हमने निकाल दिया। क्या निकाला? क्या है? ए डी बटे ए बी बराबर है ए ई बटा में ए सी। ये चीज़ हमने निकाल दिया, सिद्ध किया हुआ है। ठीक है, अब दूसरा क्या रखा है? दोनों त्रिभुज के अंदर देख, त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी, दोनों के अंदर कोण क्या आ रहा है? ए कॉमन आ रहा है दोनों ही त्रिभुजों में। तो हम दूसरा नियम क्या लिख देंगे? कोण ए बराबर कोण ए क्या आ जाएगा? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। अब किसी त्रिभुज के लिए दो भुजाएं समानुपात में के लिए कोण बराबर है, क्या लिख देंगे? त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी किस द्वारा? दो कोण हमारे पास, यानी दो भुजाएं बराबर एस ए एस, यानी जो साइड एंगल और एंगल द्वारा क्या हो जाएगी? समरूप सिद्ध हो जाएगी। आगे करेंगे इति सिद्धम, इस प्रकार क्या हुई? सिद्ध हुई। ये थ्योरम क्या है? बहुत ही आसान होती है, लेकिन हम इस चित्र को देखने के बाद में क्या है? आसान लगेगी, क्योंकि हम इसको देखने से क्या, अब चित्र को देखे नहीं और वैसे ही छोड़ देते, थ्योरम तो आती नहीं। थ्योरम में कुछ नहीं है, थ्योरम के अंदर से ही उठा करके अभी इसके अंदर लिखना होता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी
तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।